नमस्कार, मैं मानक चंद नागेश्वर और आपका मध्य प्रदेश हलचल न्यूज में स्वागत करता हूं। हम अपना विशेष प्रोग्राम सीधी बात में आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत जी से चर्चा करेंगे और तमाम मुद्दों पर, जो परसवाड़ा क्षेत्र के तमाम मुद्दे, इन विषयों पर हम इनसे बात करेंगे। तो भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल पर। मेरा पहला सवाल है भैया आपसे कि जहाँ तक कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है रामकिशोर कावरे जी, उनका ये आरोप है कि इन्होंने 70 जितने साल कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश, काम तो किया नहीं। हम जब काम कर रहे तो वे हम पर आरोप लगा रहे, क्या कहेंगे इस पर? 70 साल से कांग्रेस की विधायक नहीं, अब ज़्यादा हो गए, 76 साल से कांग्रेस की विधायक है और कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर है। और इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सरकार कांग्रेस की ही रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ नहीं किया होता तो ये जो साधन आज आपके हाथ में है, टीवी चैनल, टेक्नोलॉजी, ये सब नहीं होती। ये सब कांग्रेस की देन है। एम्स कांग्रेस की देन है, ट्रेन कांग्रेस की देन है, प्लेन कांग्रेस की देन है। जितने भी जो हमारे सरकारी उपक्रम है वो सब कांग्रेस की देन है। कैसे कह सकते हो कांग्रेस की देन है और ये हम पे आरोप लगा रहे हैं? हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं उन पे? कोरोना काल को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है कि कांग्रेस के लोग कहाँ थे कोरोना काल में, जब वो भाजपा के लोग कार्यकर्ता काम कर रहे थे। कोरोना काल में कांग्रेस में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस शून्य थी, क्या कहिए? कोरोना काल के अंदर वो एक जिम्मेदारी पद पे आयुष मंत्रालय के मंत्री थे। वैसे ही उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से कोरोना से निपटने के लिए पूरे प्रदेश भर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मंत्री जी की थी। मंत्री जी इस गुफे में है कि मैं ऐसे आरोप लगा दूंगा कि कांग्रेस के लोग कहाँ थे, तो शायद मंत्री जी आप ही के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से उस समय के अखबार को उठा के देख लें कि जब आप गाड़ी में बैठ करके कोरोना पेशेंट को देख रहे थे, तब हम गाड़ी से उतर करके गरीबों के ग्रामों में गांव-गांव जा कर के मास्क का और अन्न का हम लोग विपक्ष के लोगों तक पहुंचा रहे थे। तकरीबन 50,000 मास्क बांटा है, साक्ष्य के साथ रखा है। ये कोरोना में कहाँ गए थे, अगर कोई चैलेंज ठोक रहे तो उनको मैं बताता हूँ, उस गांव में जाओ, उस आदमी का नाम जहाँ कोरोना में कार्य किया, और प्रशासन तक को हमने मास्क वितरण में सहयोग किया है। यार, और स्थानीय विधायक का ये भी कहना है कि अभी जो परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए गए, आज तक परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास कार्य नहीं हुए थे। किसका लोकार्पण कर दिया भाई? हजारों करोड़ का सभा मंच का, सामुदायिक भवन का, आंगनवाड़ी का, त्रिस्तरीय पंचायती राज के 15 वित्त के पैसों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। मेरे को ये बताएं कि आपने कौन सा ऐसा कार्य किसान के लिए कि 4 साल में उपलब्धि में आपने ये बोला हो कि ये मैं लोकार्पण हजारों करोड़ की योजना का मैं लोकार्पण कर रहा हूँ। योजना लाना और योजना के ऊपर कार्य करके लोकार्पण करने में बड़ा फ़र्क है। अभी ये बार बार कह रहे थे कि मैंने सतनारी बांध ला दिया। बहुत खुशी हुई मुझे कि मैंने तो बहुत अपने कार्यकाल में उसके ऊपर कार्य किया था। सतनारी बांध बोले हमने 10.5 करोड़ की योजना ले आया। चलिए साहब, सतनारी बांध की तो आपने 1.5 साल पहले आपने कार्य की स्वीकृति लाई, मुझे निर्माण बताइए उसमें कितना हुआ? वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि अभी उसके अंदर स्वीकृति एनओसी दिल्ली की अभी बची हुई है। दूसरी चीज़, इन्होंने अभी ऐसे कौन से स्वास्थ्य में मेरे को बताएं, हॉस्पिटल को चमकाना, वो भी भ्रष्टाचार से परसवाड़ा का। कितने डॉक्टर हैं वहाँ सुविधा देते हैं ये बताएं? लामटा में मैं हॉस्पिटल खोल दूंगा, कौन सी बिल्डिंग खड़ी होगी, कितने डॉक्टर आ गए ये बता दें, बताएं ना मेरे को। कितने बेरोजगार युवकों को उन्होंने रोजगार देने के लिए योजना बनाई, कितना दिया रोजगार? कौन से किसान को पूरा उनका मुआवजा राशि मिल गया, चिन्हित करके उनके लोगों को मिला हुआ है? मेरे को बताएं। मेरा प्रश्न हजारों करोड़ों की योजना लाने से नहीं है, मेरा हमेशा से प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि आप विकास पुरुष के नाम पे आपने विकास स्वयं का किया है। आप अपने गिरेबान में झांकिए, अंतरात्मा से पूछिए कि आपने कितना विकास किया है। शहर तो बना नहीं लामटा, लेकिन आपकी बिल्डिंग बन गई शहर में, शहर जैसी बिल्डिंग बन गई। आप अपना रहन सहन देखिए। गरीब का 1.5 लाख का मकान नहीं बना,
मगर आपके ठाड़-वाड़ देखिए। साहब मुझे अच्छी तरह याद है, एक समय जब 2013 से 18 में विधायक था, तब मैंने फाइनेंस करा करके बोलेरो गाड़ी खरीदी थी अपने कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए, उसकी किस्तों में। तब यही वो मंत्री हैं, पूछ रहे थे मेरे से कि मधु भगत जी ने ये फाइनेंस, ये बोलेरो गाड़ी लाई कहाँ से, भ्रष्टाचार बताएं। तो मैं आज उनको जवाब दे रहा हूँ कि बिल्डिंग में बेहिसाब पैसा खर्च करके आपने अपना बंगला बनवाया है, आपकी ऑयल फैक्ट्री चल रही है, आपके बेहतासा आपके डंपर चल रहे हैं, अवैध रेत खनन का उत्खनन चल रहा है, आपका हर वो कारनामा जनता देख रही है। आप ये ना बताएं मुझे कि मधु भगत के पास ये है कि हमने विपक्ष में कुछ नहीं हुआ, कोरोना में काम नहीं किया। आपने क्या किया है वो बताएं। लाडली बहन योजना को कितना इफेक्ट मानते हैं, कितना, जहां बीजेपी की बात करें तो उनका दावा है कि लाडली बहन योजना से वो सरकार बना लेंगे, आप क्या कहते हैं? लाडली बहना एक वही चाल है शिवराज सिंह चौहान जी की, जैसे शिकारी शिकार करने जाता है तो पहले दाना डालता है, दाना जब डालता है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई उसके अंदर उस दाने के लालच में फंस करके शिकार हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी की अंतिम इस 18.5 साल की सरकार में ये अंतिम दाना था, उनको लाडली बहना। इसके पहले वो मामा भांजी, हर वो चीज़ के ऊपर वो लालच भाव डालते हैं, परिवार बनाते हैं, लेकिन उनको सुख सुविधा नहीं देते। मैं कहना चाहूँगा कि इस लाडली बहना में उन्होंने जो दाना डाला है, इसके पहले भांजा भांजी में डाला था। जब हम लोग कोरोना से ग्रसित थे, खाने के लाले पड़े है कि आप विकास पुरुष के नाम पे आपने विकास स्वयं का किया है। आप अपने गिरबान में झांकिए, अंतरात्मा से पूछिए कि आपने कितना विकास किया है। शहर तो बना नहीं लामटा, लेकिन आपकी बिल्डिंग बन गई शहर में, शहर जैसी बिल्डिंग बन गई। आप अपना रहन सहन देखिए, गरीब का 1.5 लाख का मकान नहीं बना, मगर आपके ठाड़-वाड़ देखिए। साहब मुझे अच्छी तरह याद है, एक समय जब 2013 से 18 में विधायक था, तब मैंने फाइनेंस करा करके बोलेरो गाड़ी खरीदी थी अपने कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए, उसकी किस्तों में। तब यही वो मंत्री हैं, पूछ रहे थे मेरे से कि मधु भगत जी ने ये फाइनेंस, ये बोलेरो गाड़ी लाई कहाँ से, भ्रष्टाचार बताएं। तो मैं आज उनको जवाब दे रहा हूँ कि बिल्डिंग में बेहिसाब पैसा खर्च करके आपने अपना बंगला बनवाया है, आपकी ऑयल फैक्ट्री चल रही है, आपके बेहतासा आपके डंपर चल रहे हैं, अवैध रेत खनन का उत्खनन चल रहा है, आपका हर वो कारनामा जनता देख रही है। आप ये ना बताएं मुझे कि मधु भगत के पास ये है कि हमने विपक्ष में कुछ नहीं हुआ, कोरोना में काम नहीं किया। आपने क्या किया है वो बताएं। लाडली बहन योजना को कितना इफेक्ट मानते हैं, कितना, जहां बीजेपी की बात करें तो उनका दावा है कि लाडली बहन योजना से वो सरकार बना लेंगे, आप क्या कहते हैं? लाडली बहना एक वही चाल है शिवराज सिंह चौहान जी की, जैसे शिकारी शिकार करने जाता है तो पहले दाना डालता है, दाना जब डालता है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई उसके अंदर उस दाने के लालच में फंस करके शिकार हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी की अंतिम इस 18.5 साल की सरकार में ये अंतिम दाना था, उनको लाडली बहना। इसके पहले वो मामा भांजी, हर वो चीज़ के ऊपर वो लालच भाव डालते हैं, परिवार बनाते हैं, लेकिन उनको सुख सुविधा नहीं देते। मैं कहना चाहूँगा कि इस लाडली बहना में उन्होंने जो दाना डाला है, इसके पहले भांजा भांजी में डाला था। जब हम लोग कोरोना से ग्रसित थे, खाने के लाले पड़े थे, और आप ही लोग माध्यम थे, जब राशन पहुंचाने हम लोग टिकरिया ग्राम में गए थे कोरोना में सख्त में, और लोगों को मास्क बांट रहे थे, लोगों को खाने नहीं था, तब शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी लाडली बहनों को क्यों नहीं डाला 1000, 2000, 1500 रुपये। ये सब चाल है, इससे कुछ नहीं होता। ये छोड़ें, पहले जवाब ये दें कि महंगाई क्यों बढ़ी, जवाब ये दें। मेरे सवाल है कि बेरोजगारी क्यों नहीं घटी, मेरा सवाल है किसान अभी कर्जदार क्यों है, मेरा सवाल है आदिवासियों पे अत्याचार कब खत्म होंगे, मेरा सवाल है किसान आज इतनी महंगाई में जूझ रहा है, आपने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात की, ये जवाब दें। लाडली बहना तो उनका एक शिकारी बनने का एक दावा है।
मध्य प्रदेश में सांसदों को मैदान में उतार दिया है। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ ये भाजपा के नेता थे, वो अब मैदान में उतर रहे हैं और विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे, किस तरह बेचैनी है भाजपा की कि सरकार परिवर्तन को लेकर उनको कुछ डर है कि बड़े बड़े नेताओं को वो विधायक की चुनाव लड़ा रहे हैं? आप जनता पार्टी ने अभी 3 मंत्री केंद्रीय उतारे हैं और 7 सांसद उतारे हैं। ये खौफ है जनता का, ये और कांग्रेस के हमारे पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का खौफ है। ये डरे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, क्योंकि मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा है। बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। महंगाई के दम पे नरेंद्र मोदी जी आए थे और महंगाई की मार को लेकर के स्मृति ईरानी जी ने गैस के सिलेंडर को 450 को महंगा बताया था और ये लालच में सरकार इन्होंने बनाई थी। आज उससे डबल है। अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, और इस डूबती हुई नैया शिवराज सिंह चौहान जी की, जो बेहताशा मध्य प्रदेश में नारी का अत्याचार, बलात्कार में और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश है। सबको पता है इनके 3 मंत्री का आना शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी विफलता है और मुख्यमंत्री पद में अब दावेदार की उनके यहाँ कतार लग गई है। हम लोग इसको बहुत कमलनाथ जी का खौफ मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब निराशा की ओर है। निश्चित तौर पे ये उनको परिवर्तन के तौर पे तो जाएंगे, लेकिन किए हुए उनके जो अत्याचार कारनामे हैं उसके दम पे भी ये यहाँ से पलायन करेंगे बीजेपी की सरकार। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये वनांचल क्षेत्र है। यहाँ पर्यटन को लेकर अनेकों कार्य किए जा सकते थे और लोगों को, युवाओं को, बेरोजगार युवा को रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। तो आपको अगर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर विधायक बनाती तो आप पर्यटन के क्षेत्र में कुछ काम करके लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं? आपने बिल्कुल देखिए, आप मीडिया, आपकी नज़र में पकड़ी गई ना एक चोरी अभी बीजेपी के मंत्री महोदय की कि विकास नहीं किया। भाई ये विकास नहीं है क्या? भाई उन्होंने विकास किया होता तो आप ही मेरे से प्रश्न ही नहीं करते। निश्चित तौर पे पर्यटन का बहुत हमारे पास संभावना है इस परसवाड़ा के अंदर और इस बालाघाट ज़िले में। पर्यटन नहीं, इनको तो पर्यटन नहीं, अवैध उत्खनन करना है, वो कर चुके हैं। हम संरक्षण करेंगे और निश्चित तौर पे पर्यटन के लिए बालाघाट जिले की चिन्हित जगह को माननीय कमलनाथ जी को बता के इसको बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनाएंगे, जिसमें रोजगार हमारा और बढ़े। शिक्षा के लिए भी हम बहुत उत्तम कार्य करेंगे। परसवाड़ा विधानसभा के लिए आप जीत के लिए कितने आश्वस्त है और बालाघाट जिले की बात करें तो कितनी सीट कांग्रेस जीतेगी? परसवाड़ा विधानसभा में जीत के प्रति मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। ऐतिहासिक जीत की ओर आश्वस्त हूँ और बालाघाट जिले के अंदर समस्त विधानसभा जीत की ओर रहेगी। और रहा सवाल, मैं समझता हूँ कि उतनी ही निराशा भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है और कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगने वाली है। अगर थोड़ा संभाल लेते शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश को तो आज ये स्थिति नहीं होती। 160-170 सीट मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग जीत रहे हैं। ये थे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत जी। और आगे भी हम सीधी बात कार्यक्रम में ऐसे और बड़े नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे बालाघाट विधानसभा की 6 सीटों की पूरी कहानी।